हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अमलेंदु कुमार सिंह, दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह जो कि दरोगा थे, निलंबित हो चुके हैं, वो आपके पास पहुंचे हुए हैं। फर्जी दरोगा की पहचान इन्होंने करवाई और लगातार न्याय के दरवाजा को खटखटा रहे हैं। आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, हमेशा संविधान में कहा गया या पुलिस ट्रेनिंग में भी कहा गया है कि सत्य के साथ आप रहिए। जहां अमलेंदु कुमार सिंह जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, खगड़िया जिला के मानसी थाना में दरोगा के रूप में पदस्थापित थे, जहां इन्होंने एक फर्जी दरोगा जो मानसी थाना में ही काम कर रहा था उसका इन्होंने पर्दाफाश किया था। तो जहां इनको भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन उल्टा इनको क्या हुआ, सजा मिला। और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जो इस फर्जी दरोगा का इन्होंने पर्दाफाश किया था उसकी नियुक्ति ही खगड़िया जिला के तत्कालीन एसपी के द्वारा हुआ था, नीतीश कुमार के द्वारा, और तत्कालीन थानाध्यक्ष के द्वारा हुआ था। और उसी दोनों के खिलाफ इनका एक तरह से समझिए कि अभियान आ गया, क्योंकि इन्होंने फर्जी दरोगा का पर्दाफाश किया। तो जिसके द्वारा नियुक्त था उन्होंने एक साजिश के तहत, जिस चीज़ में ये कहीं से रत्ती भर दोषी नहीं है, इनको फंसाया गया। और उस मुद्दे पर जहां इनको हाईकोर्ट द्वारा भी न्याय मिल चुका है, फिर भी अभी तक जो बिहार सरकार या पुलिस प्रशासन को जो एक्शन लेना चाहिए, इनको नियुक्ति होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो इनको भत्ता मिलनी चाहिए, जो इनका माने जीवन यापन भत्ता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने इससे पूर्व में भी लिखा था कि क्या हमारे साथ न्याय नहीं मिलेगा तो क्या हम आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएं। और इधर इन्होंने जो जानकारी दी है हमें पत्र के माध्यम से, जो एक पत्र हमें भी इन्होंने दिया है कि इन्होंने माननीय देश के राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव, इन सभी को इन्होंने पत्र लिखकर ये आगाह किया है कि हम एक निर्दोष, एक फर्जी दरोगा का हमने पर्दाफाश किया था और इसके बदले हमारे साथ तत्कालीन एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष की साजिश के तहत हमारे साथ एक कार्रवाई की गई, तो हमें न्याय दिया जाए, नहीं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम में जाके ये आत्मदाह कर लेंगे। हमने इन्हें मना किया है कि आप ऐसा कोई आत्मदाह की एक्शन न लें, लेकिन कहीं कोई इस तरह की एक्शन ये लेते हैं तो क्या इसके लिए देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री दोषी होंगे, बिहार पुलिस महानिदेशक दोषी होंगे, मुख्य सचिव होंगे? क्योंकि अपने राज्य में, अपने देश में जब तक न्याय नहीं मिलता, कोई भी अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहता है, लेकिन जहां इनको न्याय की उम्मीद थी आज तक भी न्याय नहीं मिला है। क्या ये विवश होकर आत्मदाह करें? क्या सरकार यही चाहती है? हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर विस्तार से एक बहादुर जांबाज दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह अपनी बात को रखेंगे, पीड़ा को रखेंगे। बताइए। मैं मानसी थाना में पूर्व अली के पद पर, मैं अमलेंदु कुमार सिंह मानसी थाना में पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा के पद पर पदस्थापित थे। वहाँ विक्रम कुमार नामक युवक को फर्जी बहाली कर उसको स्टेशन डायरी में योगदान थानाध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा लिया गया, जिसमें मुंशी विश्वबोध पाठक और मैंने विरोध किया। तो कोई कागजात नहीं, कैसे योगदान लिया? तो इस पर उन्होंने आदेश दिया कि एसपी का आदेश है, जब बहाली लो उस पर हम स्टेशन डायरी पर मेरा हस्ताक्षर होगा। उसमें फर्जी बहाली ले ली गई। बाद में नया योगदान लड़का सब योगदान किया, तो उस बताया कि सर फर्जी है, इसका बहाली नहीं हुई, कैसे इसका इसको योगदान लिया गया है। तो इस बात को हमने फर्जी नया पीएसआई के साथ जाकर, नया दरोगा के साथ जाकर डीएसपी सुमित कुमार एवं एसपी अमतेश कुमार सभी को अवगत कराया कि सर फर्जी बहाली हुई है, और सभी के साथ वीडियो भी था और व्हाट्सएप पर डाल, तो इसको जो है अवसर से जांच कर कार्रवाई किया जाए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, रफा दफा होगा। इस मामले के लिए मनोज मिश्रा, आरटीआई कार्यकर्ता और मीडिया के लोग आए, भनक धीरे धीरे मिली, तो उनको भी हम सारी अवगत कराए और वीडियो, स्टेशन डायरी सब बताए और सब दिखाए कि इस ढंग का योगदान है, सारा वीडियो है, सारा चीज प्रूफ है। तो उन्होंने आरटीआई के माध्यम से मुख्यमंत्री, डीजीपी सब जगह पत्राचार किए, जहां के जवाब में तो फिर जांच शुरू हुई। जांच में पूर्णतः फर्जी बहाली, भ्रष्टाचार प्रमाणित हो गया। उसके बाद जो है में जो है जो फर्जी बहाली किया था थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, उसी को केस का वादी बनाकर, कंप्लेनेंट बनाकर केस को रफा दफा करने का प्रयास किया गया। इस मामले में मैं जो है उसके बाद इसी प्रतिशोध में मुझे
एक प्लांटेशन करके एक झूठा केस, दो महिला में घरेलू विवाद हुई थी, उसको झूठा केस करके और हमको जो है निगरानी का झूठा केस करके और सरासर गलत धारा लगा के नियम के विरुद्ध गलत धारा लगा के हम पर जो है निगरानी कोर्ट भेजे, जहां पर गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तारी कर निगरानी कोर्ट भेजे, जिस पर जो है निगरानी कोर्ट द्वारा बाद में बताया गया कि यह मामला विजिलेंस का अधिकार नहीं है और निगरानी केस नहीं बनता है इनके विरुद्ध। उसके बाद जो है सो हमने न्याय के लिए हर जगह दरवाज़ा खटखटाए, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे, सुप्रीम कोर्ट डीजीपी साहब भट्टी साहब से मिले, उनका भी आदेश निर्गत हुआ। सारा आदेश को और सारा निर्दोष होने के बाद भी सारा आदेश को जो है विभाग के डीजीपी से भी मिले, सारा आदेश को खुला उल्लंघन डीआईजी बेगूसराय और एसपी खगड़िया एवं एसपी रोहतास द्वारा खुला उल्लंघन किया गया और तथा मुझे घोर अत्याचार मुझ पर किया जा रहा है। वर्तमान में जो हमारा अवकाश होना चाहिए, हमारा मौलिक हम एडमिट हो गए, हमारी बीमारी के इस ढंग के अत्याचार से हम गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, अवकाश का अनुरोध किए, वो अवकाश से भी हमको जो है रोहतास एसपी वंचित कर अत्याचार कर रहे हैं और जीवन यापन भत्ता निलंबित, जीवन यापन भत्ता बंद कर भी अत्याचार हुई है। इसकी जांच जो है हमने मांग की है, प्रधानमंत्री महोदय से मांग किए हैं कि अगर आप 20 जुलाई तक अगर न्याय जो है अब उच्च स्तरीय जाँच कर सीबीआई चाहे सीवीसी से जाँच कराकर उचित न्याय प्रदान किया जाए ताकि दूध के दूध पानी का पानी हो सके। अगर 20 जुलाई तक अगर आप न्याय नहीं मिलेगा तो बाध्य होके हम आप जब बिहार में चुनाव प्रचार में जब बिहार आएंगे तो आपके आम सभा स्थल में जाकर आत्मदाह कर जीवन लीला समाप्त करेंगे। अब जीवन लीला समाप्त करने के सिवा न्याय के प्राप्त करने के अब कोई रास्ता नहीं बचता है। न्याय के लिए 3 साल से सभी दरवाजा खटखटाए, माननीय मुख्यमंत्री क्या जरूरत था जो फर्जी दरोगा की पहचान करवाने की क्या जरूरत थी आपको? आप ईमानदार बनने की इतना कोशिश क्यों? भ्रष्टाचार हो रहा था, जनता के साथ अवैध वसूली किया जा, फर्जी बहाली कर भ्रष्टाचार किया गया और जनता के साथ अवैध वसूली की जा रही। तो सच्चाई के लिए हमने अपना अवगत कराया विभाग को कि सर जांच कर लिया जाए। इसका जांच करने की मांग करने पर नहीं हुआ तो हम पर क्यों गलत फंसाकर अत्याचार किया गया? इसका जब हाई कोर्ट का आदेश हुआ कि इसकी जांच विजिलेंस से एसपी से कराया जाए, उस हाई कोर्ट का आदेश को भी इसलिए के लिए हम आनंद मोहन से मिले, उन्होंने भी नहीं कुछ किए। उसके बाद फिर जो है और मनोज भारती जन सुराज में मिले, उनका सब डॉक्यूमेंट्स लिए, परंतु वो भी कुछ नहीं। न्याय के बाद भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार के बिंदु पर किसी नेता को उचित बोलने का, सच बोलने का क्षमता नहीं है। सत्ताधारी पार्टी में हर जगह गए, सबसे मिले, सांसद राजीव प्रताप रूडी से भी मिल के अब किए थे कि सर इसका जांच करा दिया जाए, उच्च स्तरीय जांच हो जाए ताकि न्याय मिल जाए। धर्मन सिंह राठौर जी के पास पहुंचे हैं, ये आवाज आपका हमेशा से उठा रहे हैं, क्या लगता है न्याय मिलेगा? इस सरकार में तो न्याय मिलने की संभावना नहीं है। केंद्र सरकार से भी हम आग्रह किए हैं, न्याय मिलने की संभावना नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, उससे भी हमने 50 लेटर देकर अनुरोध किए न्याय के लिए, परंतु वो लोग भी न्याय से नहीं कर पाए। और वो लोग सभी लोग स्पष्ट है कि सभी लोग भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी, उच्च भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को बचाने के लिए हम पर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए, दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह जी अपनी मांग को लेकर धरना पर भी रहे हैं, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी रहे हैं, लेकिन इनकी मांग पर कहीं से जो सरकार की जो नींद टूटनी चाहिए कुंभकर्णी नींद टूट नहीं रहा है। यही देखते हुए अंतिम इन्होंने शस्त्र चलाया है, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिख के आत्मदाह की घोषणा इन्होंने की है। और जो डेट इन्होंने दिया तो वो डेट भी इनका पास हो गया है 20 जुलाई, क्योंकि आज 24 जुलाई है। तो हमें लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई भी ऐसी घटना हम ये करते हैं तो उसके लिए देश के माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से लेकर बिहार सरकार के मुखिया दोषी होंगे, माननीय गवर्नर दोषी होंगे, डीजीपी दोषी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगी।
ऐसे सरकार को क्या कुछ करना चाहिए सर? कुंभकर्णी सरकार है। सरकार की जो नीतियां हैं, जहां एक ईमानदार पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत करना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था, लेकिन उल्टा जैसे इनको तत्कालीन एसपी और तत्कालीन थानाध्यक्ष ने फंसाया, तो जहां उस पर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन उल्टा इन पर कार्रवाई हो रही है। तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने भी संकल्प लिया है कि इनको न्याय दिलाने तक इनकी लड़ाई में हम साथ हैं। क्या कुछ कहेंगे सर अदालत में? हमने राज्यपाल फिर इधर जो है जीवन यापन सब बंद कर दिया है, हमारा मौलिक अधिकार से रोहतास एसपी वंचित किए हैं। तो हम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किए हैं कि आप अपने स्तर से इसको गंभीर बीमारी की स्थिति में हमारा जो छुट्टी बंद करके या जीवन यापन बंद करके अत्याचार किया जा रहा है, आप स्वयं इसमें जाँच कर इसमें न्याय कीजिए। गवर्नर महोदय माननीय राज्यपाल से महोदय से अनुरोध किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करते करते थक गए। 3 साल से परंतु न्याय नहीं किए और भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को मदद कर रहे हैं और एक भ्रष्ट पुलिस को अपने गृह जिला लिहिलसा में SDPO बनाए हैं, जो कि उन्होंने भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। जो उनका फर्जी बहाली में दरोगा के साथ वीडियो है और उनको अथी दे के बनाए हैं वहाँ, माने कि नाम है, हिलसा में ले गए हैं और सबको अच्छे अच्छे जगह पोस्टिंग किए। अमतेश कुमार को अच्छा जिला सीमान ले गए और अभी जो है उनको अभी CID किया गया है, लेकिन जो है अभी तक उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं हो रही है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि सभी लोग मिलकर भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और जांच अगर होगी तो प्रमाणित हो जाएगा कि भ्रष्टाचार हम प्रमाणित कर देंगे। सारा हमारे पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, सभी भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को हम भ्रष्टाचार को प्रमाणित कर देंगे। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जीत को प्राप्त कर सकते हैं? 100% करेंगे, 100%। इसके लिए हम जहाँ तक होगा न्याय, अब तो प्रधानमंत्री के यहाँ हमने न्याय के लिए अनुरोध किए, परंतु प्रधानमंत्री अब न्याय नहीं करेंगे तो उनके सभा स्थल पर जाकर आत्मदाह के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। और बिहार सरकार भी कोई बार बार अनुरोध और न्याय के लिए अनुरोध किए, कुछ सब जो है कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो है सो उसको भ्रष्टाचारी को बचाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं।